अरे हट। Oh, you. Come on. Get in. मिस्टर आजाद, बहुत दिनों तक हराम की रोटी खा ली, अब बाकी जिंदगी इन सलाखों के पीछे बैठकर जेल की रोटी खाना। इस गलतफहमी में मत रहना ऑफिसर। तुम चाहो इस दरवाजे पर हजारों ताले लगवा दो, लेकिन मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूं उनके पास हर ताले की चाबी है। तुम देखते रह जाओगे और मैं यहां से फूल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सलाखों के पीछे रहने की आदत नहीं। You shut up. राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, 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 राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है। एक बात पर गौर किया कन्वरलाल तुमने? हमारे देश के लोग एक दूसरे की मौत पर बहुत दुख मनाते हैं। अब ये बुढ़िया को देखो, किस काम की रही होगी। अच्छा हुआ मर गई, बेचारी अपने घर वालों पर बोझ ही बनी होगी। लेकिन इन सबको देखो, कितने उदास चले जा रहे हैं, जैसे सचमुच इन्हीं की मां मर गई हो। ओह कम ऑन यार, कितना लंबा जुलूस है। अरे यार, पार्टी में जाने में देर हो रही है, और बजाओ चलो। माँ, इतना बदनसीब है तेरा ये बेटा, मरते समय तेरे मुंह में पानी का कतरा भी नहीं डाल सका, तेरी चिता को आग भी नहीं दे सका। तूने मुझे जन्म दिया, जिंदगी दी, और मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सका माँ, कुछ भी नहीं दे सका। एक आशीर्वाद और दे दे, जिस काम के लिए मैं निकला इसमें मुझे सफलता मिले। रोनी कहाँ है? आजाद कहाँ चला गया? रोनी मेहमानों के लिए इंतजाम कर रहा है, आजाद गिरफ्तार हो गया। मेरा मतलब है कि किसी हसीना की बाहों में गिरफ्तार हो गया होगा। हाँ, साला अक्सर हसीन बाहों की हथकड़ियों में गिरफ्तार रहता है ना। गुड इवनिंग। ये लोग इन मुजरिमों की महफिल में क्या कर? वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू। खुशामदीद। थैंक यू। आइए सर, यही है वो कन्वरलाल जिसने एक ही रात में सीबीआई के ऑफिस से वो फाइल आई जो हम लोगों के खिलाफ तैयार की गई थी। मिस्टर कन्वरलाल, वेरी गुड, हमें तुम्हारी बहादुरी पे नाज है। आप सज्जन हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, आप हमारी बिजनेस की ढाल हैं और आप हमारी कश्ती के पतवार हैं। यही हम वो महान लोग जिनकी वजह से हमारे गरीबों की दाल रोटी चलती है। आप महान लोगों के दर्शन हो गए, ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन। टोपी वाला? यस सर। आज ये सूखे सूखे करता होगे क्या? अरे नहीं सर, टोपी वाला के यहाँ से कभी कोई सूखा लौटा है? आज तो शराब में नहाइए और हुस्न को साबुन बना के जिस्म पे लगाइए।
क्या हाल है इंस्पेक्टर सुशील कुमार? तुम समझे, आजाद तो गया, अब क्या लौट कर आएगा, है ना? इंस्पेक्टर, जितने लंबे हाथ तुम्हारे कानून के हैं, उससे भी बहुत लंबे हाथ हम गैर कानूनी लोगों के हैं। चलो, वो कैमरा, नेगेटिव्स मेरे हवाले कर दो। चलो उठो, बी अ स्वीट बॉय नाउ। कौन? मैं हूँ भाभी, कुलवंत। आइए। नमस्ते भाभी। हाँ, नमस्ते भाभी जी, आइए। बैठे। हे माँ। अब तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक ही है। आज सुबह डॉक्टर आया था? हाँ भाई साहब, उनका कुछ पता चला? पता चल जाएगा भाभी, जरूर पता चल जाएगा। देखिए देखिए भाभी, आपसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, आप ऐसा मत सोचा कीजिए। ऐसी हालत में तो आपको खुश रहना चाहिए, दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। खुश रहना चाहिए? कैसे खुश रहूं? माँ जी थी, वो भी नहीं रही, पति घर में नहीं, और आप कहते हैं मैं खुश रहूं? कोई बताता ही नहीं कि वो कहाँ है, किस जगह है, किस हाल में है। ऐसी नफरत की निगाहों से क्या देख रहे हो इंस्पेक्टर? मैं जेल से लौट आया, इस पर तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? जानते हो मैं जेल से कैसे बाहर आया? जिस ऑफिसर के हुक्म से तुमने मुझे जेल के अंदर बंद करवाया, उसी ऑफिसर ने बड़ी शराफत से जेल का ताला खोलकर मुझसे माफी मांगकर मुझको आजाद कर दिया। मैं भागकर नहीं आया हूं। अब बता, वो कैमरा, वो नेगेटिव्स कहां है? कहां है बोल? नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर, ये पुलिस वालों का टॉर्चर चैम्बर नहीं है, जहां तुम मुजरिम की ठीक से जुबान भी नहीं खुलवा सकते। ये उससे 1000 गुना सख्त जगह है। ये टोपी वाला का टॉर्चर चैम्बर है। यहाँ के जुल्म से मुर्दे भी चीख उठते हैं, समझे? वो मुर्दे होंगे जो तुम्हारे जुल्म के आगे चीख उठते होंगे, उनकी आत्माएं मर चुकी होंगी, मगर मैंने उस मां का दूध पिया है जिसने कहा था शरीर भले ही मर जाए मगर आत्मा को कभी मरने मत देना। इंस्पेक्टर सुशील कुमार, तुम्हारे जुल्म के आगे अपने घुटने कभी नहीं टेकेगा टोपी वाला।
इस साले के नाखून उखाड़ लो। ये आखिरी मौका है, जल्दी बता दो कि वो कैमरा और नेगेटिव कहाँ रखे हैं। कभी नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अब बोला है? Speak up! बोलो। बोलो। सुअर का बच्चा बहुत मजबूत दिल इंसान है। ये हरामजादा सच्चा देशभक्त है। वो कहते हैं ना कि जान दे देंगे मगर देश की आन नहीं देंगे, उन लोगों में से है। इसलिए इस पे वक्त बर्बाद मत करो, मार डालो, किल हिम। नहीं पढ़ना नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मेरे पास एक हथियार है जो इसकी जबान बड़ी आसानी से खोल देगा। ये लीजिए। टैक्सी। कहाँ जाएंगे आप? रिक्शापुर चलो। बहुत अच्छे, बहुत जल्द हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। सुशील, 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 ये क्या हुआ? नहीं, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता। नहीं सुशील, अरे तुम तो लंदन गए होते ना? कल ही मुझे तुम्हारा खत मिला था। अगर तुम यहाँ हो तो वो खत किसने भेजे थे? बोलो सुशील, बोलो। ये क्या हालत बना रखी है इन जालिमों ने तुम्हारी? कौन है ये लोग? मैं बताता हूं मिसेस सुशील कुमार, तुम्हारे इस पति ने एक नाटक खेला, दुनिया को दिखाने के लिए लंदन चला गया, मगर असलियत में नहीं गया, यहीं रहा। जेल से भागा हुआ कैदी बनकर हमसे मिल गया और हमारे राज कानून तक पहुंचाने लगा। मगर जालिमों, तुम लोग इंसान हो, वहशी हो, दरिंदे हो। किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक करते हैं, मार मार के ये बुरा हाल करते हैं। अरे अभी तो हमने शुरुआत की है, हम तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करने वाले हैं। नहीं नहीं, तुम मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, अब आई ना मतलब की बात पर। देखो, ये तुम्हारा पति है, तुम्हारी मांग का सिंदूर है, तुम्हारा भगवान है,
अगर ये जिंदा है तो तुम जिंदा हो, और अगर ये मर गया तो तुम विधवा हो। तुम्हारे इस भगवान ने हमारी कुछ तस्वीरें, कुछ टेप अपने पास छुपा रखी। इससे प्रार्थना करो कि वो तस्वीरें, वो टेप हमें प्रसाद में लौटा दे। हम इसे तुमको लौटा देंगे, फिर आराम से घर चले जाना। सुशील, मत सहो ये जुल्म, मत उजाड़ो मेरा सुहाग। बता दो इनको कहाँ छुपा रखे हैं वो सब, बता दो सुशील। सुनीता, इंस्पेक्टर, तुम्हारी बीवी तुमसे सुहाग की भीख मांग रही है। कम ऑन, स्पीक अप। इंस्पेक्टर, रहम खाओ बेचारी पर। टॉक। सुशील, बता दो। कम ऑन, बोलो। सुशील, स्पीक अप। बता दो सुशील, सुशील बता दो, भगवान के लिए बता दो। तुम मुझे अपने सुहाग का वास्ता दे रही हो। इन लोगों ने इस देश का सुहाग उजाड़ दिया है। गुनाहों और पापों के बीज बोकर इस पवित्र धरती के सीने पर जुर्म की खेती लगा रहे हैं ये लोग, और इनके तमाम गुनाहों के सबूत मेरे पास है। ये लोग इस देश, इस जमीन, इस सोसाइटी के लिए नासुर हैं, कैंसर है, और उस कैंसर का इलाज मेरे पास है। अगर सुशील कुमार मर भी गया तो कोई परवाह नहीं। इस मुल्क का गरीब, इसके लोग, ये देश तो जिंदा रहेगा। अगर सुशील ने अपनी जिंदगी की परवाह की तो ये देश मर जाएगा। बोलो सुनीता, तुम्हें अपने पति की जिंदगी चाहिए या इस देश की जिंदगी चाहिए? तुम अपना सुहाग जिंदा देखना चाहती हो या इस देश का सुहाग जिंदा देखना चाहती हो? बोलो सुनीता, बोलो बोलो। अरे, जिस औरत का तुम जैसा पति हो वो कभी विधवा हो ही नहीं सकती। तुम जैसे लोग तो अमर पैदा होते हैं, और जो अमर पैदा होते हैं वो कभी मरते नहीं, और जो मरते नहीं उनकी बीवियां कभी विधवा हो ही नहीं सकती। सुशील, मुझे तो नाज है अपनी किस्मत पर कि मैं ऐसे महान इंसान की पत्नी हूँ। सुशील, कभी मत बताना, कभी मत लौटाना वो सबूत। इन लोगों को इनकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। शाबाश सुनीता, शाबाश। तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे जख्मों का दर्द दूर कर दिया। अरे अब ये मुझे अगर जिंदा आग में फेंक दें तो मैं हंसते हंसते जल जाऊंगा, आज तक नहीं करूंगा।